सिख गुरुओं का अपमान कर फरार आतिशी की बढ़ी मुश्किलें। मंत्री कपिल मिश्रा ने जारी किया पोस्टर, पूछा लापता आतिशी मार लेना कहां है। जिसने गुनाह किया वो भाग गया, वो छिप गया, वो फरार है, वो लापता है, वो मिसिंग है। उनकी हिम्मत नहीं थी कि विधानसभा का सामना करें। कपिल मिश्रा का केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब, मुझे जेल का डर नहीं, ये मामला दबेगा नहीं। और अरविंद केजरीवाल जी, हम आपके मुकदमों से नहीं डरते, हम आपके पुलिस के दुरुपयोग से नहीं डरते, और अगर आपको लगता है कि आप गिरफ्तार कर लोगे, जेल डाल दोगे, तो हम जेल जाने से भी नहीं डरते। दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं के अपमान के मामले में अब नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार लेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कपिल मिश्रा ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्होंने आतिशी और आम आदमी पार्टी से सीधे सीधे सवाल दागा है कि आखिर आतिशी मार लेना कहां है, क्यों गायब है। कपिल मिश्रा ने बकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब पुलिस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में 6 जनवरी को जो हुआ वो देश के किसी भी सदन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस के 350 साल पूरे होने पर जो चर्चा चल रही थी, उस दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार लेना के द्वारा अपशब्द कहे गए और ये पाप है, ये गुरुओं की बेअदबी है। ये बड़ी बातें कपिल मिश्रा के जरिए कही गई। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है लेकिन गुरुओं का सम्मान उससे कहीं ऊपर है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर आतिशी ने ये टिप्पणी की और इस टिप्पणी करने के बाद आतिशी जो है वो छुप गई हैं, वो फरार हो गई हैं। पाप को ढकने के लिए पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल आम आदमी पार्टी कर रही है। उन्होंने कहा कि भागने से आज तक कोई अपराधी नहीं बचा है, भगवान सबको देख रहा है। क्या कहा कपिल मिश्रा ने, सुनिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आतिशी मारलीना को यह कहना चाहता हूं, भागो मत, डरो मत, छुपो मत, फरार मत हो, मीडिया के सामने आओ, जनता के सामने आओ। और ये एक पोस्टर है जो आज हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं मीडिया के सामने और देश की जनता के सामने। जिसने गुनाह किया वो भाग गया, वो छिप गया, वो फरार है, वो लापता है, वो मिसिंग है। उनकी हिम्मत नहीं थी कि विधानसभा का सामना करें। बार बार विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बुलाया लेकिन वो विधानसभा में नहीं आई। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो कैमरों का सामना करें, कि वो जनता का सामना करें, और अपने आप को एकदम गायब कर लिया। असली अपराधी वो है जो गायब है, जो फरार है, जो मिसिंग है, जो लापता है। और मैं फिर कहता हूं, आपसे पाप हुआ है लेकिन आपको सच का सामना करना चाहिए। आपको विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी का सामना करना चाहिए, आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। भागने से आज तक कोई अपराधी नहीं बचा है, कोई पापी नहीं बचा है भागने से। आतिशी मारलीना जी, सामने आइए और कम से कम विधानसभा में अपनी स्पष्टीकरण दीजिए। इतना बड़ा पाप केवल भागने से आप इससे बच नहीं पाएंगे। तो इसी दौरान आपने वो तस्वीरें भी देखी जब लापता पोस्टर दिखाकर कपिल मिश्रा ने बड़ा हमला आतिशी पर बोला। उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक फोटो दिखाया जिसमें लापता लिखा हुआ था और सवाल किया गया था कि आतिशी मार लेना कहां है। उन्होंने कहा कि अगर आतिशी निर्दोष हैं तो सामने आकर विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी का सामना आखिर वो क्यों नहीं करती है। इतना ही नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब इस मुद्दे को लेकर कपिल मिश्रा समेत तमाम जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने मोर्चा खोला, आतिशी से इस्तीफा मांगा, तो उसके बाद कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। और इस मामले को लेकर कपिल मिश्रा ने कहा कि कायदे से केजरीवाल को खुद आतिशी को बुलाकर माफी मंगवानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान से भी अपील करते हुए कहा कि इस पाप के भागीदार वो ना बने। पंजाब पुलिस को दिल्ली की राजनीति में मत घसीटे, उसे पंजाब की सुरक्षा में लगाया जाए। ये तमाम बड़ी बातें कपिल मिश्रा के जरिए उठाई गई हैं। 6 तारीख को दिल्ली की विधानसभा में
एक पाप हुआ, एक ऐसा पाप जो देश के किसी भी सदन में कभी नहीं हुआ। विधानसभा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी की शहादत के 350 साल पूरे होने पर उनके सम्मान में एक चर्चा चल रही थी और उस चर्चा के बीच में व्यवधान डालते हुए दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही भद्दी भाषा बोली, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उस दिन से लेकर आज तक नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना को यह कह दिया गया है, ऑर्डर कर दिया गया है कि तुम मीडिया के सामने मत आना, जनता के सामने मत आना, कहीं जाके छुप जाओ, भाग जाओ। और इस पाप को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले भगवंत मान जी, इस पाप के भागीदार मत बनिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन गुरु का सम्मान अपनी जगह है। यह बात ऑन रिकॉर्ड है कि आतिशी मार्लेना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जिस वक्त दिल्ली की विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान पर चर्चा चल रही थी, उस वक्त आतिशी मार्लेना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो बेअदबी है, वो गुनाह है, वो पाप है। उस शब्द का वहां पर कोई औचित्य नहीं था। और जिस प्रकार से आतिशी मार्लेना इसके बाद फरार हो गई हैं, गायब हो गई हैं, मिसिंग हैं, लापता हैं, उससे यह स्पष्ट है कि यह पाप जानबूझकर किया गया है। दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार उनको बोला जब तक सदन चला कि विधानसभा में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, लेकिन आतिशी मार्लेना उस दिन के बाद से दिल्ली विधानसभा कभी नहीं आई, एक बार भी नहीं आई, मीडिया के सामने भी नहीं आई। उनको ऑर्डर दे दिया गया है कि तुम भाग जाओ और हम पीछे से झूठे मुकदमे करके, साजिशें करके इस मामले को दबाने की कोशिश करेंगे। ये इतना बड़ा पाप है, ये दबने वाला नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी, हम आपके मुकदमों से नहीं डरते, हम आपके पुलिस के दुरुपयोग से नहीं डरते, और अगर आपको लगता है कि आप गिरफ्तार कर लोगे, जेल डाल दोगे, तो हम जेल जाने से भी नहीं डरते। इस मामले में ये आस्था का विषय है, ये सदन की गरिमा का विषय भी है और ये आस्था का विषय भी है। इस मामले में हम चुप नहीं बैठेंगे, ना इस मामले में हम डरेंगे। कायदे से अरविंद केजरीवाल जी को आतिशी मार्लेना को बुलाना चाहिए था और आतिशी से कहना चाहिए था माफी मांगो, और पंजाब पुलिस को तो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए था। जैसे झूठे मुकदमे करे गए हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। भगवंत मान जी, केजरीवाल के चक्कर में अपना धर्म खराब मत करो, अपना आस्था खराब मत करो। आपको राजनीति की जगह राजनीति करिए, लेकिन इस विषय पर मत करिए। लेकिन यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आम आदमी पार्टी के विधायक इस मामले पर चुप हैं। इसको लेकर भी लगातार कपिल मिश्रा सवाल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में दिए गए शब्द सबने सुने, यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष ने भी ये शब्द पढ़कर सुनाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आतिशी के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन में केवल एक विधायक नजर आया। कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली सरकार के मंत्री ने औपचारिक रूप से लेटर लिखकर आतिशी मार्लेना की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तो ये पूरी जानकारी उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, लेकिन आतिशी लगातार इस मामले को लेकर के कह रही हैं कि उनके जो वीडियो था उससे छेड़छाड़ की गई है, उसे एडिट किया गया है। ऐसे शब्द उन्होंने नहीं बोले, लेकिन ये वायरल हुआ था काफी ज्यादा उनका बयान, जिसके बाद दिल्ली की विधानसभा में काफी ज्यादा हंगामा आतिशी के इस बयान को लेकर हुआ था। लेकिन अब मंत्री कपिल मिश्रा ने मोर्चा संभाला है, पोस्टर लगा दिए गए हैं। दिल्ली की सड़कों पर आतिशी मार्लेना कहां गायब हैं, गुरुओं का अपमान करके वो कहां फरार हो गई हैं, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। बीजेपी के जो मंत्री हैं दिल्ली में, मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने भी स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि आतिशी के शब्द इतने आपत्तिजनक हैं कि उन्हें दोहराना भी मुश्किल है। उन्होंने सदस्यता खत्म करने और सख्त कार्रवाई की मांग आतिशी मार्लेना पर की है। लेकिन इस मामले को लेकर आगे किस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी, किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी आतिशी या केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या जिस तरीके से पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके कपिल मिश्रा पर FIR कराई गई है, उसको लेकर जो है
कपिल मिश्रा किस तरीके का जवाब देते हैं ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।